हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, आज उसमें हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है एक तरीके से सपोर्ट की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की और एडवाइजरी सिस्टम की, जिससे कि वो अपना जो स्टार्टअप आइडियाज़ हैं उसको टर्न कर सकें एक वैल्यूएबल बिजनेसेस में। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स नीड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड एडवाइजरी सिस्टम in order to turn their startup ideas into valuable business. Supporting entrepreneurship is essential for the development and importance of our lives. मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना असेंशियल हो जाता है विकास के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे जीवन की। ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड सोसाइटी नीड्स इनोवेशंस एंड इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। जो आज का वर्तमान वर्ल्ड है, सोसाइटी है, उसको ज़रूरत होती है नए नए आइडियाज़ की, यानी कि इनोवेशंस की और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस की फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आवर गवर्नमेंट डिज़ायर टू डेवलप एंड एनकरेज द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बाय गिविंग मैनी असिस्टेंस। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी इच्छा है कि वो डेवलप करे और इनकरेज करे जो भी निजी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको देकर बहुत सारे असिस्टेंस। ठीक है, इवन ओनली 6 इंडस्ट्री आर लेफ्ट रिसेंटली फॉर गवर्नमेंट टू रन। ठीक है, ऑल अदर बीइंग ओपन टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, इसमें एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से होल मैकेनिज्म है जो एस्टेब्लिश्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि कहलाती है आपकी एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम। एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम में आपकी आते हैं बेसिकली ये 5 हेड, जो कि फर्स्ट है आपका DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, सेकंड आता है SBI और अदर कमर्शियल बैंक्स, फिर आता है आपका स्टेट फाइनेंशियल ऑपरेशंस, देन आता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट और बाकी की आती हैं आपकी सिडबी और नबार्ड NSIC। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फर्स्ट आती है आपकी DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इंडिया में 1978 से पहले एवरी स्टेट हैड अ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। हर राज्य के पास अपना एक डायरेक्टर था। ही वॉज द वन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियलाइजिंग द स्टेट। जो कि वो एक पर्सन होता था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अपने स्टेट की। ही हैड फ्यू जॉइंट डायरेक्टर्स, जो उसके अपने कुछ जॉइंट डायरेक्टर्स होते थे, डिप्टी डायरेक्टर्स होते थे और कुछ ब्लॉक लेवल के ऑफिसर होते थे। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ DIC हैज़ अ जनरल मैनेजर ऑफ द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्ट एंड 4 to 7 मैनेजर्स। मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है DIC का, उसमें जनरल मैनेजर होते हैं 4 से 7 होते हैं, जॉइंट और डायरेक्ट। ठीक है, मैनेजर्स असिस्टेंट्स इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया, जिसका फंक्शन होता है जिससे वो मोटिवेट करते हैं एंटरप्रेन्योर को, उनको टेक्निकल एडवाइस देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं और हेल्प देते हैं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद आता है आपका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है, एक चीपर है लोन देने में। तो SBI हैज़ चीपर और एट पर लोन स्कीम, मतलब कम से कम उस पे मूल्य पर उनकी लोन की स्कीम है अदर बैंक्स के अलावा। तो SBI प्रेफर करती है डिस्ट्रीब्यूट करना शॉर्ट टर्म लोन्स, बट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स आर ऑल्सो अवेलेबल। लेकिन ये प्रेफरेंस तो देती है शॉर्ट टर्म लोन को, लेकिन इसके अलावा मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन भी इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस देती है कुछ मोर फॉर्मल प्रोसीजर्स को, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सेंशन करने में लोन को और उसके प्रोसीजर को। तो इसके थ्रू जो SBI है, इसके थ्रू जो बोरोअर है आसानी से, मतलब कुछ कम पचड़ों से लोन ले सकता है, जिसमें आपकी नेशनल बैंक, ICICI बैंक
भी इंक्लूडेड होती हैं इस तरीके की कैटेगरी में, जो कि आ गई आपकी SBI एंड अदर कमर्शियल बैंक्स में। ठीक है, अब आता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि SFC। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होती हैं वो एस्टेब्लिश्ड होती हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 with the basic object of promoting and developing small scale and medium scale industries in the रूरल सेमी अर्बन एंड बैकवर्ड एरियाज ऑफ द स्टेट। जो मोस्ट ऑफ द स्टेट होती हैं फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होती हैं वो एस्टेब्लिश्ड होती हैं आपके सेंट्रल एक्ट में। ठीक है, तो जो स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के थ्रू इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वो प्रमोट करें और डेवलप करें स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री को एक स्टेट में, इस फोकस के साथ कि वो स्प्रेड कर सकें इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में और बैकवर्ड एरियाज़ में स्टेट के। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स फिर आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा 4 स्मॉल इंडस्ट्रीज़ सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स। ये हेल्प करते हैं, ये एक्चुअल में जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और सर्विस इंस्टीट्यूट हैं ये हेल्प करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं कुछ एरिया में इंडिया के ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन के द्वारा अवेलेबिलिटी ऑफ लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल, और जो एक तरीके से ड्यूटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प आउट करने के लिए उन स्मॉल इंडस्ट्री को। फिर आती है आपकी सिडबी। सिडबी क्या है, एक्चुअली सेटअप हुई थी 1964 में, एक लैंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बाद में ये डाइवर्ट होकर बन गया बैंकिंग सेक्टर विद एन आई ऑन सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स। ठीक है, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए डिवेंचर और गारंटीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्रिंग करने में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड और नेशनल इक्विटी फंड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक SSI यूनिट्स। ठीक है, तो सिडबी क्या है, ऑपरेट करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, स्कीम्स को 5 रीजनेबल ऑफिस में और 33 ब्रांच ऑफिस में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एडमिनिस्ट्र करने में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड को और नेशनल इक्विटी फंड को, रिहेबिलिटेशंस जो कि आपकी कमज़ोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको। ठीक है, उसके बाद आता है नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था एक एपेक्स रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से आपके 1982 ईयर में। ठीक है, जो एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, जो प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस करता है एग्रीकल्चर के लिए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को क्राफ्ट में एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक तरीके से नबार्ड जो है सपोर्ट करता है रूरल क्रेडिट सिस्टम को बाय वे ऑफ रीफाइनेंस करता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स को टेक्निकली जो फीजिबल होते हैं, फाइनेंशियल वाइबल प्रोजेक्ट इन बोथ फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स। फिर इसके अलावा आता है आपका NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। जो NSIC है ये ISO जो 9001 है 2000 कंपनी जो एस्टेब्लिश हुआ था आपके 1955 में, जिसको किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस व्यू के साथ कि वो प्रमोट कर सकें ऐड को और फास्टर कर सकें जो ग्रोथ होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की उनकी कंट्री में। और इसके फंक्शन होते हैं NSIC की कि वो मैनेज करे ग्लोबलाइजेशन को, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन को, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग को, फॉरेन लाइंस को और क्रेडिट को। ठीक है, तो ये हुआ आपका नाबार्ड, NSIC, सिडबी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था आपका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, जो कि गवर्नमेंट का डिज़ायर होता है कि वो डेवलप करे और इनकरेज करे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे कि वो उनको कुछ असिस्टेंस दे सके। और 6 इंडस्ट्री लेफ्ट हैं जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि वो ओपन कर सकें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम क्या है, एक होल मैकेनिज्म है
यानी कि सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो एस्टेब्लिश्ड होता है गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को और एंटरप्रेन्योरशिप को, जो कि कहलाता है आपका एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आपके आते हैं DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी की अदर कमर्शियल्स बैंक, फिर आते हैं आपकी स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ठीक है, फिर आते हैं आपके स्मॉल इंडस्ट्री सर्विसेज इंस्टीट्यूट जिसमें आपकी सिडबी जो होती है आपकी सिडबी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट आते हैं जो हेल्प करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो कॉन्सेंट्रेटेड करती हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया को इंडिया के ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकलाइज्ड रॉ मटेरियल, जो एक तरीके से ड्यूटी बन जाती है स्टेट गवर्नमेंट की कि वो हेल्प आउट करे इस तरीके की स्मॉल इंडस्ट्री को। फिर आती है आपकी सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो सेटअप हुई थी 1964 में, ठीक है। फिर आती है आपकी नाबार्ड यानी कि आपकी ये जो रूरल डेवलपमेंट बैंक है ये जो सपोर्ट करती है रूरल क्रेडिट सिस्टम को। फिर आती है आपकी NSIC जो एस्टेब्लिश हुई थी 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के द्वारा, जिसका व्यू होता है कि वो प्रमोट करे, ऐड को ग्रोथ करे स्मॉल इंडस्ट्री को इन द कंट्री में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपका एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है। तो होप सो आज के वीडियो में ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया और ये टॉपिक समझ आया, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।